हेलो, मेरा नाम नीरज कुमार झा है। मैं मुझे 2015 सिविल सर्विसेज में 370 रैंक आया था और उसके बाद मैंने आईआरएस कस्टम्स एंड सिविल एक्सचेंज ज्वाइन किया है। मेरा ऑप्शनल मैथी लिटरेचर था। मैं आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने कोलकॉम एक कंपनी है बैंगलोर में जिसमें मैंने काम किया था और उसके बाद मैं कैरियर हो गया। सर, तो आपने मैथली जो चुना है, आप आईआईटी खड़गपुर से थे और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या आपका जो पेपर था ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप वो भी चुन सकते थे। आपने ये साइंस बैकग्राउंड ना चुन के आपने मैथली क्यों चुना है? मेरा यह कारण था कि मैथिली, जैसे मुझे जानकारी मिली थी सीनियर्स से और कुछ लोगों से, उसका सिलेबस छोटा था, बताया गया था दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और वो स्कोरिंग भी था, ये बताया गया था। और इसकी अपेक्षा जो दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े लेंदी हैं, लंबे हैं, सिलेबस बड़ा था और मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट भी था। तो ये सब मिला जुला के ये भी था कि गाइडेंस भी अवेलेबल था दिल्ली में, तो इसीलिए मैथली किया। तो सर, आप चूंकि मैथिली बैकग्राउंड से हैं, आप बोलते होंगे बचपन से मैथिली, तो मैथिली बोलने में और मैथिली लिखने में कितना डिफरेंस है? और बोलने वाले जो मैथिली बैकग्राउंड के हैं उनको कितना टाइम लिया मैथिली लिखने में? तो मैं मैथिली बोलता था घर में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे यह पता चला कि मैथिली जो बोलचाल की भाषा है और साहित्यिक भाषा है उसमें बहुत अंतर है। और लेखनी जो होती है मैथिली की, उसमें तो बहुत ही अलग एक स्किल चाहिए होता है जिसे डेवलप करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए मैथिली का जो लेखनी है उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी हो जाती है। नॉन मैथिली लोग के लिए इसीलिए मैथिली बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि मैथिली और हिंदी में बहुत समझता है। और जो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, सागरिका नाथ हुई, जितेंद्र जी हुए। सागरिका नाथ को 2015 सिविल सर्विस में 199 रैंक आया था और वो उड़ीसा से थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। ये इसीलिए किया था कि बहुत जल्दी मैथिली सीखा जा सकता है। मैं जिस कोचिंग में था, श्री सुरेंद्र अवसर में पढ़ा था, तो वो जैसे पढ़ाते हैं तो 3 दिन में लगभग आप मैथिली लिखना, और 1 महीने का अगर ट्रेनिंग हो तो उसमें फ्लुएंटली आप मैथिली लिख सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रहता है नॉन मैथिली बैकग्राउंड। क्योंकि ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो जो भी हिंदी बचपन से लिखते पढ़ते हैं उनके लिए रिलेटिवली बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल, चाहे वो बिहार से हो, मैथिली रीजन से, या नॉन बिहारी। हाँ, हिंदी अगर अच्छी है तो मैथिली में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैथिली आपने लिया था, आपने जीएस के लिए कहीं कोई कोचिंग नहीं की थी। आपने मैथिली का ये मटेरियल कहाँ से लाया, और अगर आपने कोई कोचिंग की हो तो मतलब कहाँ से किया तो था? जैसे मैंने कहा, मैंने सुरेंद्र अवसर से पढ़ा था दिल्ली आके, और उन्हीं से मुझे सारा मटेरियल मिल गया था। मैंने उन्हीं के नोट्स को रेफर किया था, और बाकी जितने बुक्स हैं मैथिली के जो सिलेबस में हैं उन्हें मैं पढ़ता रहता था। तो मुझे इतना मटेरियल काफी लगता था प्रिपरेशन के नजरिए से। ओके सर, तो मतलब एक एडवाइस या कोई जो नए कैंडिडेट हों जो अभी डाउट में हो कि मैं लिटरेचर लूँ, मैथिली लिटरेचर लूँ, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या कोई साइंस का पेपर लूँ, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें? मेरा ये एडवाइस है, मेरा ये अनुभव रहा है कि मैथिली का ये एडवांटेज है कि ये डायनामिक नहीं है। जैसे ज्योग्राफी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, जो बदलती चीजें हैं, तो वो आ जाती हैं पेपर 2 में। मैथिली में ऐसा नहीं है। मैथिली में जब 2-2.5 महीने में जब एक बार आपका सिलेबस तैयार हो जाता है तो वो आपका एसेट बन जाता है। आप उसको रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा तो उससे ज्यादा नहीं आता है। कोई डायनामिक, कोई न्यूज से रिलेटेड चीजें उसमें नहीं जुड़ी हुई है। दूसरी बात यह होती है कि मैथिली का सिलेबस छोटा है, इसलिए आपको जीएस के लिए, जीएस कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। इसीलिए मैथिली के बहुत लोगों का जीएस में अच्छा नंबर भी आता है, और दूसरे ऑप्शन की अपेक्षा मैथिली ऑप्शन लेके आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर, तो आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी लूंगा तो प्री में भी फायदा होगा। आपके कहने का मतलब है मैथिली लेने से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो प्री में फायदा नहीं होता, ओवरऑल में ज्यादा टाइम मिल जाता है। क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा रहता है, सिलेबस छोटा है, इसीलिए आप मैथिली लेके जीएस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और वो ज्यादा हेल्प करता है आपको प्री और मेंस दोनों में अच्छा स्कोर करने में। सर, तो एक कोई कंक्लूडिंग मैसेज आप देना चाहें नॉन मैथिली के लिए, या जो नए कैंडिडेट्स हों जो भी सोच रहे हों? मैथिली मेरे ख्याल से तो मुझे बहुत ही मदद मिली है मैथिली ऑप्शन लेने से। मैं एक छोटा कंसाइज सिलेबस है, एक गाइडेंस ठीक अच्छा मिल गया था, और उसके बाद जितना दूसरे जीएस में मैंने मेहनत किया है उससे न ही प्री बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी मुझे बहुत सहायता मिली। तो मैं ये सबको बोलूंगा कि जिनकी हिंदी अच्छी है
वो नॉन मैथिल मैथिल चाहे जो भी हो मैथिल ले सकते हैं ऑप्शन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।